तो लोकस क्या होता है? बच्चा लोग पूछता है सर व्हाट इज लोकस। तो सिंपल, लोकस इज अ पाथ, बता चुके हैं पिछले क्लास में। लोकस इज अ पाथ, है ना, किस रास्ते पे आप जा रहे हो, किस रास्ते से आप चल रहे हो। तो आइए हम आपको जरा सिस्टमेटिकली ढंग से डिस्क्राइब कर दे, मैथमेटिकली डिसाइड करा दे बच्चों की लोकस क्या होता है। तो सिंपल शब्दों में समझिएगा बच्चों, इट इज अ कलेक्शन ऑफ, इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट। अब क्लियर हुआ? मतलब लोकस सर कलेक्शन ऑफ पॉइंट है, हाँ, और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच फॉलो, बच्चों वो पॉइंट जो फॉलो करेगा, विच फॉलो ज्योमेट्रिकल, या फिर बच्चों मैथमेटिकल कंडीशन। ऐसे ही नहीं, कोई ना कोई बच्चों मैथमेटिकल कंडीशन या ज्योमेट्रिकल कंडीशन को फॉलो करे, ठीक है, गिवन इन द क्वेश्चन। बस सिंपल सी बात है। मतलब कि ये क्या होता है सर मैथमेटिकल कंडीशन, जरा इसको बताओ। ये क्या होता है सर ज्योमेट्रिकल कंडीशन, जरा इसको समझाओ। हाँ बच्चों अभी समझाते हैं। हाँ आपको बोल गए हैं कि बच्चों एक पॉइंट है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, रोक दिए। अब एक वेरिएबल पॉइंट है, घूमता फिरता, ठीक, जो कि हम बोल रहे हैं कि ये आपका ओ एक फिक्स्ड पॉइंट, और ये ए पॉइंट, तो आपको ओ से ए का दूरी सेम रखना है। तो बच्चों ऐसा थोड़ी है कि आप ये ओ पॉइंट ऊपर में ही बनाओगे, आप ए पॉइंट इधर भी बना सकते हो, आप ए पॉइंट इधर भी बना सकते हो, आप ए, हाँ बस ये मेक श्योर रखोगे कि ओ ए का डिस्टेंस सेम है। इधर भी बना सकते हो, इधर भी बना सकते हो। तो ऐसे कितने पॉइंट होंगे ए का, जिससे ओ से ए का डिस्टेंस सेम करके हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं? तो कहोगे सर अनगिनत पॉइंट, हाँ, ऐसे ए के अनगिनत पॉइंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो बच्चों यही, इस सभी पॉइंट को अगर आप मिला दीजिएगा तो आपको एक कर्व मिलेगा। तो लेकिन हम लोग कर्व उसको नहीं बोलते, हम बोलते हैं अगर इन सभी पॉइंट को अगर आप मिला दीजिएगा तो आपको लोकस मिलेगा। और आप कहिएगा अच्छा सर ये तो सर्कल है। अच्छा, और यही तो सर्कल का डेफिनेशन था कि फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस रिमेन्स सेम ऑलवेज। यहां पे अनगिनत पॉइंट होंगे इस सर्कल पे, और सेंटर पे इकलौता पॉइंट, और हमेशा बच्चों दूरी सेम होगा। तो ये जो लोकस कहलाएगा ना, तो ये लोकस बच्चों कहलाएगा कि ये तो सर्कल बन गया सर। तो यही पाथ, जिस पाथ पे चला, मैथमेटिकल कंडीशन क्या हो गया कि डिस्टेंस सेम रखना, ओए हमेशा सेम रखना, किधर किसी भी दिशा में चले जाओ सेम रखना है। 2D में बच्चों, और 3D में वही क्या बना देगा? हाँ बोल लीजिए। फिर तो 2 पाई हो जाएगा। हाँ वो बात की बात है, वो छोड़ दीजिए ना। अब ये तो 2D में पेपर पे जब हम की, और यहां पे देख रहे हैं मेरे हाथ में, यहां पे एक पॉइंट रखती है, और बोले कि बच्चों ऐसा बहुत सारे पॉइंट का वो जाल बनाइए जिससे कि वो पॉइंट का डिस्टेंस ऑलवेज सेम हो 3D में। तो वह जाल बच्चों एक क्या दे देगा आपको? गोला दे देगा, स्फीयर। उस सभी को आप मिला दोगे, ट्रेस कर दोगे, तो आपको एक स्फीयर मिल जाए। तो स्फीयर इज अ लोकस ऑल्सो, बट 3D में। पैराबोला भी एक लोकस है, सर्कल भी एक लोकस है, स्ट्रेट लाइन भी एक लोकस है, किसी मैथमेटिकल गिवन कंडीशन में बच्चों। बट काम की बात, ये सब तो बच्चा वाला बात हो गया। सर अपने को क्या करना है ये बताओ। हाँ बच्चा लोग ये पूछते हैं जेई वाला, सर अपने को क्या करना है? लोकस बच्चों बहुत, जितना बात करें सब बात कम है ना। स्टेप बच्चों नोट कर लीजिएगा कि आपको करना है क्या। पहला काम, अगर किसी भी चीज का आपको गांठ बांध करके याद कर लेना बहुत महत्वपूर्ण है। हर वक्त यही काम करा देंगे, काम बन जाएगा, है ना। सर अगर अपने को फाइंड लोकस बोल क्वेश्चन वाला, कहेगा लोकस निकाल, भाई क्या करना है? पहला काम करिएगा बच्चों, हमेशा एज्यूम
पॉइंट एच कॉमा के, एक पॉइंट एच कॉमा के मान लीजिए, और जो भी मैथमेटिकल कंडीशन है ना उसमें बच्चों पुट कर दीजिए, पुट द मैथमेटिकल कंडीशन ठीक है बच्चों, गिवन इन द क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस में दिए हुए रहेंगे। क्लियर है? एंड सॉल्व। तो कहोगे ठीक है ये तो हम लिख लेते हैं सर, लेकिन जब तक हम करेंगे नहीं हमको समझ में नहीं आएगा। और जैसे ही आप सॉल्व कर लो, आफ्टर सॉल्विंग बच्चों चेंज कर देना, एच पॉइंट को एक्स से रिप्लेस कर देना और के पॉइंट को वाई से रिप्लेस कर देना, तो आपको उसका लोकस मिल जाएगा। अच्छा, बच्चा लोग बोलता है सर मैथमेटिकल कंडीशन क्या क्या हो सकता है, क्या इसके बारे में पहले चर्चा कर सकते हैं? बोले हाँ कर सकते हैं, लिख लीजिए। मैथमेटिकल कंडीशन के नाम पे बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, कंडीशन ऑफ बच्चों प्रोग्रेशन, डिस्टेंस फॉर्मूला, ट्रायंगल इनइक्वलिटी, ये सब एज अ मैथमेटिकल कंडीशन यूज होगा। क्या लिखा है ये तो आप समझ ही रहे, कुछ भी हो सकता मैथमेटिकल कंडीशन, है ना। अब दूसरा बात समझिए, अगर बच्चों पैरामीटर दे दे, थोड़ा सा खतरनाक लगेगा, बट मत चिंता कीजिएगा, पूरे कोऑर्डिनेट जब तक चलेंगे लोकस चलते रहेंगे, इसीलिए लोकस नाम हम पहले ले लेंगे, और हर बार चलेगा बच्चों, तो हर बार चलेगा, है ना। तो उसको चलाने के लिए एक बार अभी भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्राइब कर देंगे। ऑलवेज रिमूव, अगर पैरामीटर कभी पॉइंट में दे दे, और हालांकि अभी तक आप पैरामीटर नहीं समझे हो, यानी कि कोई पॉइंट ए कॉस थीटा ए साइन थीटा दे दे, तो कॉस थीटा साइन थीटा पैरामीटर है ना, यानी कि ऑलवेज रिमूव पैरामीटर, पैरामीटर को बच्चों रिमूव करना, है ना, बिटवीन टू वेरिएबल्स एंड गेट कर्व। ये बात आपको नहीं समझ में, x इज इक्वल टू बच्चों हमेशा 0.2, 3, 4, 5 ऐसे कुछ देते हैं ना, आज मान के चलिए हम आपको दे दिए a cos थीटा, और दूसरा पॉइंट दे दिए a sin थीटा। तो इसी पॉइंट को जब a cos थीटा a sin थीटा है ना देता है बच्चों, तो इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं पैरामेट्रिक पॉइंट। इस पॉइंट को पैरामेट्रिक पॉइंट कहा जाता है। तो ये बच्चों किसी कर्व पे, किसी भी कर्व का, कोई कर्व हमको नहीं पता, ये कर्व है, इसी कर्व पे एक पॉइंट होगा ये x, y, और यह इक्वल होगा किसके, a cos थीटा, a sin थीटा के। अब समझे मेरी बात? तो x, y तो हो गया कार्टेशियन फॉर्म वाला, और a cos थीटा a sin थीटा हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म वाला। तो बच्चों हमें ये जानना होगा कि ये जो x, y है ना, ये किस कर्व का है सर, ये कौन सा कर्व है, उस कर्व के बारे में कुछ बता दीजिए, या उस कर्व का इक्वेशन बता दीजिए। समझ रहे हैं? तो हम आपको जरा बताएं बच्चों इसके बारे में पहले, हम अभी इसको एज्यूम कर लें, तो जरा इसको ही डिस्क्राइब कर लेते हैं। आज समझिएगा मेरी बात। तो एक्चुअली हम आपको क्या बोले, x बराबर a cos थीटा और y बराबर a sin थीटा। टिप्स क्या दिए, ऑलवेज रिमूव पैरामीटर, यानी कि सर साइन थीटा कॉस थीटा को हटा देना। बोले हाँ, क्या रिमूव करना पॉसिबल है? यस। तो बच्चों स्क्वायरिंग
एंड एडिंग कर दो दोनों को, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा एलएचएस में, आरएचएस में वाई स्क्वायर, मतलब एलएचएस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आरएचएस में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जैसे ही बच्चों आप इसको कॉमन ले लोगे तो आपके पास बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों क्या हो गया आपका ए स्क्वायर, ये निकल गया कर्व। और इस कर्व को बच्चों दुनिया वाला कहता है ये तो सर्कल का है। अच्छा, मतलब अब आप कहोगे ठीक है सर अब हम समझ गए, यानी कि हम जो ये पॉइंट एज्यूम करे थे ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, यह पॉइंट एक्चुअली एक सर्कल वाला हम एज्यूम कर लिए थे। बिल्कुल बिल्कुल आ रही बात समझ में, थोड़ा अजीब लगेगा बट फील कीजिएगा। यस सर। ओके, तो बच्चों फिर से हम दो बार, अगर किसी का लोकस निकालना हो तो पॉइंट एज्यूम कर लीजिए, मैथमेटिकल कंडीशन में डाल दीजिए, सॉल्व कीजिए, एच कॉमा के को एक्स वाई से रिप्लेस कर दीजिए, बात नंबर 1। दूसरी बात बच्चों, अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में देना तो ऐसा जोड़ने के, घटाने पे, मल्टीप्लाई करने पे, लेकिन दोनों को शामिल करना हो, है ना। ये नहीं कि चलो इससे ये कट गया काम खत्म, ऐसा नहीं कीजिए, दोनों को शामिल कीजिएगा। और ऐसा कुछ आप स्क्वायरिंग करके ऐड कर दीजिएगा या स्क्वायरिंग करके घटा दीजिएगा या सिंपल डिवाइड कर दीजिएगा जिससे कि वो खत्म हो जाए, तो आपको मिल जाएगा। यानी दो प्रकार के क्वेश्चन इन जनरली बच्चों लोकस में पाए जाते। अब इन सभी बात आपके लिए बकवास हो जाएगा अगर आप हमें क्वेश्चन नहीं बताएंगे, तो आपको फील ही नहीं हो पा रहा है कि सर आप किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। जरा इसको सोचिए, लोकस, लोकस बच्चों आप बोलोगे सर सर्कल, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, लेकिन सर हम इसमें से किसी का नाम तो पहली बार जान रहे हैं। हाँ बच्चों, तो आप एक्स और वाई में जो एक हमें फंक्शन या इक्वेशन या एक्स या वाई में जो भी कुछ आप हमें बोलोगे ना, उसी को हम लोकस मानेंगे, वही हमारा लोकस होता है। जैसे कि पिछले वाले का लोकस का आंसर था ये बच्चों हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखिए इसमें एक्स है और वाई है ना, और कोई कांस्टेंट है, तो ये हमारा लोकस हो गया, दिस इज कॉल्ड लोकस। तो बच्चों अब हम जानते थे कि ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को हम लोग कहते हैं सर्कल, ठीक है। अब धीरे धीरे आपको भी पता चल जाएगा कि अच्छा इसको सर्कल कहते हैं सर, तो सर्कल पढ़ाएंगे तो पता चल जाएगा। बताइए तो जरा, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट विच रिमेन्स एट डिस्टेंस 5 फ्रॉम 2, 3, या क्या चीज का लोकस होगा बता सकते हैं क्या? जो जो स्टेप बोले थे स्टेप पे चलिए, आराम से बता सकते। वेरी गुड, प्रवीर बोल गया, लेकिन प्रवीर समझदार है। प्रवीर अगर आप ये बोलते हो तो ये बहुत समझदारी वाला बात नहीं हुआ, आपको बोलना चाहिए CIR। वेरी गुड, सर्कल, क्योंकि प्रवीर सर्कल को थोड़ा मोड़ा जानता है। हाँ, रोशन अगर बोले तो रोशन सही है, रोशन मदद करें आपको सॉल्व करने में। देखो भाई, आपको सबसे पहले क्या करना है, यस एक पॉइंट बांधना है अपने, तो लेट पॉइंट इज S, K। अब सर पॉइंट विच रिमेन्स एट डिस्टेंस 5 फ्रॉम 2, 3। अच्छा, यानी कि मैथमेटिकल कंडीशन मिल गया सर, मिला क्या आपको? H, K से 2, 3 के बीच का डिस्टेंस 5 यूनिट है। तो यस सर, आप बोले थे कि अगर बच्चों पॉइंट मान लेना तो आप फिर मैथमेटिकल कंडीशन में डाल देना, यहां पे मैथमेटिकल कंडीशन बन गया डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हम जानते हैं कि बच्चों अगर आपको इस तरह से पॉइंट दे दे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, हाँ बराबर 5 लिख सकते हैं। यस सर। और उसके बाद हम आपको क्या बोले थे बच्चों की थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना, बहुत ज्यादा नहीं। और बच्चों h के जगह पे x और k के जगह पे y, यानी ओके सर x -2 का होल स्क्वायर प्लस सर
y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ गया। इसी को कहते हैं लोकस। हाँ बस। अब ये जो इक्वेशन है ना बाबू, इस इक्वेशन का एक नाम है जो कि प्रवीर जानता है, थोड़ा मोड़ा आप भी जान जाओगे। इस इक्वेशन को कहते हैं कि ये देखो 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 सर्कल का इक्वेशन जा रहा है, तो इट इज अ लोकस ऑफ सर्कल। आया समझ में? लेकिन आपको भी ये समझ में आया कि हाँ सर लोकस निकालने। ओके यस सर। अब अगला जरा बताइए फटाक से आप, लोकस फिर निकालना है। बन जाएगा ना, इंतजार करें ना, व्यर्थ नहीं ना जाएगा, नहीं जाएगा, हमको पूर्णता विश्वास है। नो सर। डिस्टेंस कह रहा है बच्चों इक्वल है, हम बता दें। तो सबसे पहले जनाब अपने को पॉइंट मानना होगा। लेट पॉइंट इज क्या, एच कॉमा के। तो बोल रहे हैं कि फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट whose distance 2,3 and 5,6 remains equal। यानी कि ओके सर, ये एक पॉइंट है हमारा h कॉमा के, और ये एक पॉइंट है 2,3 और ये एक पॉइंट है 5,6। तो कह रहा है ये h कॉमा के से 5,6 का दूरी और h कॉमा के से 2 का दूरी रिमेन्स इक्वल हो। वेरी गुड प्रवीर, उससे बढ़िया कमेंट आप कर सकते थे, है ना। सीखिए सीखिए, यही सीखना है, स्मार्ट कमेंट। सही बोले, गलत नहीं बोले। अच्छा पहले कर चुके, ओके। तो बच्चों ये दोनों सेम है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। अंडर रूट h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट h माइनस 5 का स्क्वायर प्लस k माइनस 6 के होल स्क्वायर। यही तो गया हमारा मैथमेटिकल कंडीशन। अंडर रूट से अंडर रूट बच्चों गायब कर दें, तो यहां से हमारे पास, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि h स्क्वायर की कटने की बू आ रही है, ऐसा हो सकता है कट सकते हैं। आपको लग रहा है कटने की आशंका? हमको तो लग रहा है बच्चों। तो एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस का 4 प्लस बच्चों के स्क्वायर माइनस 3k प्लस का 9 माइनस 6k प्लस का 9 इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस का 10k प्लस 25 प्लस का बच्चों के स्क्वायर माइनस 12k प्लस 36। कुछ तो कटेगा, h से h कटवा दो सर, के स्क्वायर से के स्क्वायर कटवा दो, और h वाले को एक तरफ ला दो सर, है ना। कहां है एक h, इधर भी भटक रहा हो। अच्छा यहां पे भटक रहा था, गलती से के लिखा, तो प्लस का 10k हो गया 10h, और सर के वाले में 6k बेचारा अकेले, और इधर वाले को भी बुला लेते हैं 12k सर। कांस्टेंट में सर 25 इधर और इधर 36, क्या
घटा उठा के काम तमाम कर लें। तो पहले तो बच्चों कर लें 25 प्लस 36 और ये दोनों हो गया हमारा 13, जोड़ घटा करके आ गया 48। तो सर अब इधर भी तो जोड़ घटाव कर लो ना। अच्छा कर लेते हैं बच्चों, क्या कहते हो 6h प्लस का 6k इज इक्वल टू 48। तो h प्लस k इज इक्वल टू 8। अब हम क्या बोले थे बच्चों, जैसे ही आप जान जाओ तो इसको हटा दो, रिप्लेस कर दो, तो ये निकल गया लोकस। समझ में आया? यानी कि लोकस क्या है बच्चों, तो आपका एक लाइन है जिसको आगे चल करके कुछ और नाम दे देंगे। स्ट्रेट लाइन। यस। अब हम आपको एक ज्योमेट्रिकली एक चीज फील कराना चाहिए, ठीक है। कहना यही था कि ये जो हमारा ए पॉइंट था और ये जो हमारा बी पॉइंट था और ये जो हमारा पी पॉइंट जिसका लोकस निकालना था, तो हर बार दूरी सेम करना। तो आपको पता है कि ये जो हम पी पॉइंट दिए ये यही होगा। यहां भी तो हो सकता है बच्चों, यहां भी तो आपका पी से ए की दूरी है ना और पी से बी की दूरी तो बराबर हो सकता था, है ना। यहां भी हो सकता था, जहां पी से ए की दूरी और पी से बी की दूरी बराबर हो सकता था, यहां भी तो हो सकता था। समझ रहे हो, समझ रहे हो? ऐसे अनेकों पॉइंट हो सकते थे सर पी के लिए, जिसमें कि बस यही तो करना है, पी से ए की दूरी और पी से बी की दूरी को इक्वल कर देना है। तो उन अनेकों पॉइंट के बारे में बताना हो गया हमें। अनेकों पॉइंट जो होंगे ना वो पक्का पक्का बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 वाले लाइन पर होगा। यानी कि इन सभी पॉइंट को अगर आप मिला दोगे तो वह एक लाइन हो जाएगा। एक लाइन या एक कर्व कैसे बनता है, छोटे 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 बहुत सारे पॉइंट से मिलकर। चींटी को देखते होगे चलते हुए बच्चों तो आपको एक कर्व या एक लाइन दिखता होगा, बट वो एक लाइन नहीं होता है, वो छोटू छोटू डॉट्स होते हैं, है ना। एक पैटर्न में चलते रहते हैं। कंप्लीट हुआ आप लोकस की जानकारी? तो Yes. यहां पे अनगिनत पॉइंट है जिसमें ए से लेकर के पी से लेकर के ए की दूरी और पी से लेकर के बी की दूरी अनगिनत। ये पॉइंट यहां भी तो हो सकता था। तो हाँ भाई, इसीलिए तो इस लाइन में एरो लगा देते हैं कि इधर और उधर जितना भाई लेना है ना सबको समेट लिया ये लाइन खुद। यानी कि सबसे सही आंसर x प्लस वाई इक्वल टू ए। लोकस बचपन में पॉइंट पे बात करते थे, अब भाई पॉइंट पे नहीं, अब वो पॉइंट एक खास पैटर्न में जाएगा, उसका आप इक्वेशन बता तो दुनिया वाला बोल दिया स्ट्रेट लाइन। चलिए अब जरा हम आपको लाते हैं बच्चों, ये सब लोकस खत्म नहीं होगा। लोकस जब तक कोऑर्डिनेट चलेगा तब तक चलता रहे। हर जगह कहेंगे फाइंड लोकस, फाइंड लोकस, फाइंड लोकस, है ना, यही सब कहते रहेंगे। तो दो क्वेश्चन से हम आपको शुभारंभ करा देते हैं आज। और बच्चों जरा इसका लोकस बताइए। ये x, y पॉइंट है, तो हम क्या बोले थे दूसरा टाइप में कि अगर पैरामेट्रिक पॉइंट देना तो रिमूव पैरामीटर। और बच्चों आपको पता है, ये तो बता चुके हैं, क्या करोगे बताइए। सर्कल बोल गए एक बच्चा, वेरी गुड। सर्कल बोल गए एक बच्चा, कैसे सॉल्व करोगे, तो सर रिमूव पैरामीटर। आगे बढ़े हम, कैसे, हाउ टू रिमूव सर पैरामीटर, तो बच्चों एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड, उससे कि ट्रिग्नोमेट्रिक का नाश हो जाए, थीटा गायब हो जाएगा, है ना। साइन थीटा कॉस थीटा स्क्वायर में ऐड करके आएगा तो 1 बना, इसको रिमूव कर लीजिएगा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, इसको रिमूव कर लीजिएगा। क्या करना है बताइए, क्वेश्चन है सब बच्चे सर। हाँ, इसको क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा, पहले कैसे रिमूव होगा बच्चों, स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, है ना। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि अच्छा बी भी है बच्चों, नहीं यहाँ पे ए होना चाहिए, गलती से भी,
ए स्क्वायर टेन थीटा बन गया। तो ए स्क्वायर कॉमन, तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो एक होता है सर, यानी कि ओके। अब बता सकते हो ये किसका लोकस देगा? प्रवीण बता सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए। नहीं बाबू, नहीं है ना, माइनस है, हाइपरबोला। यस, बताते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं तुमको रोशन, हालांकि यही सब तो पढ़ने वाले हैं हम लोग, है ना, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा बता दें, ओके, ताकि आप क्यों कहोगे कि नहीं सर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सर, है ना। स्ट्रेट लाइन होगा ना, तो x का पावर y, सॉरी x का पावर 1, y का पावर 1, ठीक है बाबू, और उसके आगे पीछे कोई कॉफिशिएंट वगैरह लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस याद रखिएगा कि अगर x का पावर 1 दे दिया और y का पावर 1 दे दिया, एकमात्र यही कंडीशन है जब लाइन स्ट्रेट बनते हैं, कर्व जो है वो स्ट्रेट बनते हैं, ठीक है। सर्कल के लिए बाबू क्या होता है ना कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर होता है, यानी कि एक्स का पावर 2, वाई का पावर 2 और कोई कांस्टेंट होता है, इसको हम लोग सर्कल कहते हैं, ठीक है मुन्ना, है ना। यस सर। पैराबोला पे आते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, हाँ कोई कांस्टेंट ए होगा, ए मान लिए, ए कांस्टेंट होगा बिल्कुल। यस सर। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, यानी कि y का डिग्री 2 और x का डिग्री 1, या उल्टा x का डिग्री 2 और y का डिग्री 1, तो पैराबोला कहलाता है, ओके। चौथा पॉइंट, यस। यहां पे बच्चों 1 1 होगा तब आपका ये सर्कल कहलाए, लेकिन अगर आप इसको बदल दीजिएगा, इसके कोफिशिएंट में कुछ और रख दीजिएगा, है ना, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 6, ये 2 और 3 अलग अलग और प्लस में, तो यह इलिप्स, है ना। और अगला बात जो प्रवीर बोल गया था, अगर माइनस रहेगा, पावर दोनों का पावर 2 और माइनस लगा दीजिएगा और किसी भी कांस्टेंट के, तो यह हाइपरबोला कहलाएगा। तो ये 5-6 चीज आप ध्यान में रखिएगा, इन्हीं 5 चीजों को तो चैप्टर बना के पढ़ेंगे आगे, है ना। यस सर। ओके, तो अब बताइए बच्चों इसको कैसे सॉल्व करोगे? बस बोल दो क्या करोगे, हम छोड़ देंगे, समझ जाएंगे तो हो जाएगा। हटाना है थीटा सर, इनटू, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, या स्क्वायर करके एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, बहुत सही बोला बच्चे। सर a प्लस बी ए माइनस 3 बन जाएगा सर। हाँ देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलके एक बन जाता है, और ये गजब क्रांतिकारी आइडेंटिटीज है, मतलब कि सर ये दोनों चीज जब स्क्वायर करके जुड़ता है तो 1 बन जाता है, यही तो क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री में जाने थे, यानी कि थीटा गायब सर, हाँ थीटा गायब, पी बाई एच भी नहीं आया सर, बी बाई एच भी नहीं आया, ना पी बाई एच आया, 1 आ गया डायरेक्ट। हाँ कमाल की बात थी ये, क्लास 10 की खूबसूरत बातों में से एक थी। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग से काम बन, इसको बच्चों क्या करोगे, टी है सर, टी को हटाना है, तो यहां से टी का वैल्यू निकाल लेते हैं और इधर आके पुट कर देते हैं, रिमूव ही तो करना है ना बस। देखिए पुट कर गए इधर से, ओ माय गॉड ये क्या बन गया, देखो तो बच्चों, गजब। बता दो रोशन को, बोलने दो, रोशन ये इसका नाम क्या दोगे?
बोलो बोलो। Ellipse. पैराबोला, मिस्टर पैराबोला। चलिए मिस्टर पैराबोला, है ना, बोले थे ना। देख लीजिए थर्ड नंबर, इलिप्स सर्कल के जैसा होता है, तो इक्वेशन भी उसी के जैसा दिखता है, थोड़ा बहुत, Yes, sir. थोड़ा मोड़ा का डिफरेंस होता है। कोई नहीं, बस इतना तक आप आ जाओ ना तो भी ठीक है। नाम नहीं भी जाना तो कोई बात नहीं, नाम तो जानते ही रहेंगे। इसको क्या करोगे बच्चों, बताओ कैसे हटाओगे टी को, हटा दें? Subtracting. एक बार इसको मान लीजिए पहला इक्वेशन, इसको दूसरा, एक बार ऐड कर दीजिए दोनों को और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, काम बन जाए, टी हट जाए। वही तो काम कर रहे हैं, रिमूव पैरामीटर का काम कर रहे हैं, करें हम। सर बस अगर सब्ट्रैक्ट करें तभी तो हट जाए सर। आइए पहले सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, सब नहीं हटेगा, एक अटक जाएगा अब ना, पहले देख चुके हैं हम। सब्ट्रैक्ट अगर कीजिएगा तो देखिए, ये भाई तो ठीक है, एक्स माइनस वाई आ गया, और ये देखो भाई ये क्या बना गया, ये तो आपका 2t बना गया, है ना, t नहीं गायब हुआ। यस। तो जरा एक बार ऐड भी करके देख लें। बच्चों अगले दिन स्ट्रेट लाइन, तबीयत से तैयार रहिएगा। टूटी अब क्या करें जो टी कट जाए, तो सर इसका नाम डाल दो तीसरा इक्वेशन और इसको कर दो चौथा। अब दोनों को घटा दो तो 2t से 2t खत्म। अच्छा ऐसे करके रिमूव करते हैं सर। हाँ बच्चों, पूरे कोनिक सेक्शन में, पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बच्चों हमें इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। ये सब कारनामा, इसी को तो कहते हैं कारनामा, ये सब करने वाले हैं बच्चों। आप भी करोगे मेरे साथ साथ। एक्स एक्स खत्म कर गए सर, ये हो गया हमारा 2y, और t से t खत्म कर गए, यानी 2y इज इक्वल टू सर सिंपली -4, यानी y इज इक्वल टू -2। इतना आसान काम था। यस बच्चों, स्ट्रेट लाइन। सर एडिशन सर 2t's पर है ना वहां पे, जहां पे आप ऐड किए वो इक्वेशन। नहीं, ये टी स्क्वायर से टी स्क्वायर वाला कट जाएगा, केवल 2t बचेगा ना। तो सर माइनस साइन कहां से नीचे लेके आ गए? अच्छा, माइनस साइन। ओ सॉरी सॉरी, मिस्टेक हो गया बाबू, बोला भी नहीं मिस्टर प्रवीण, है ना। तो सर वहां पे 2t स्क्वायर हो जाएगा। यस बिल्कुल, है ना। और यहाँ पे ओहो बच्चों पूरा गलत कर गए हम तो, छोटी सी गलती की वजह से। आप तो बताया भी नहीं हमें, अंत में बताएं, तो पूरा राम कहानी ही गलत कर गए हम तो। चलो कोई बात नहीं, समय रहते बता दिए। 2t स्क्वायर और ये खत्म, क्योंकि जोड़ रहे थे प्यारे बच्चों। यस, तो यहां से t का वैल्यू उठा के यहां पुट कर देते हैं ना, क्या कहते हैं? यस सर। काम बन गया। आंसर है ना। तो बस बच्चों बेसिक कोऑर्डिनेट, लोकस से कैसा होगा? लोकस कैसा होगा, x का पावर 2 है, y का पावर 2 है ना। x का भी पावर 2 है, y का भी पावर 2 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे
तब बताएंगे बच्चों कि इसका लोकस कैसा हो। स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, 2 डिग्री का कर्व भी हो सकता है, सर्कल नहीं हो सकता है ना। फिर कहोगे सर नहीं सर्कल नहीं हो सकता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो सकता है, स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता है, पैराबोला नहीं हो सकता है। तो हाइपरबोला, इलिप्स पे संदेह है, या फिर कोई टी डिग्री का नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हो सकता है। तो आगे चल करके इसको जानेंगे, है ना। चलिए, तो बस आज हम आपको बताएं, तैयार कर रहे हैं आपको कोनिक सेक्शन पढ़ाने के लिए। कहते हैं ना तलवार को युद्ध में जाने से पहले रगड़ना पड़ता है, तेज करना पड़ता है। वही रगड़ रहे हैं, तेज कर रहे हैं, ताकि युद्ध में जाओगे तो छप 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 सबको काट दो, समझे दुश्मन को। तो वही अब आने वाला है हम लोगों का स्ट्रेट लाइन। इंटरेस्टिंग रहेगा, शुरू से अंत तक एक ही जैसा चलता है, मजा आता है। नए नए डेली आएंगे, नए नए चीजों को बताएंगे, उसी नए चीजों को आपको याद रखना है बस, और उसी पे 2 4 10 बढ़िया बढ़िया सवाल लगा लेना है, बड़ा मजा आएगा। सेटिस्फाइंग सेटिस्फाइंग सेटिस्फाइंग, है ना। ये इस पे होगा तो सेटिस्फाई करेगा, ये इस पे होगा तो सेटिस्फाई करेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला सब लगाते चलेंगे, स्लोप बताते चलेंगे, इंटरसेप्ट बताएंगे। एक लाइन का बच्चों 6 अवतार, 7 अवतार में एक ही दिखाएं। भाई कृष्ण भगवान इतने अवतार ले सकते हैं, विष्णु भगवान, तो बच्चों में स्ट्रेट लाइन को नहीं 10-20 अवतार लेवा देंगे, जरूर से जरूर गजब गजब अवतार में प्रकट करेंगे। उन सभी अवतार के बारे में जानकारी लेंगे कि अच्छा विष्णु भगवान जो है वो अवतार लेके आए धरती पे, कहां पे, वासुदेव कृष्ण के रूप में। तो उनके बारे में हम लोग संक्षेप में जानते हैं ना, जन्म से लेकर मृत्यु तक का सफर। राम बन के आए तो उनके बारे में आप जानते हैं। तो वैसे ही एक ही स्ट्रेट लाइन का अलग अलग अवतार सबके बारे में जानेंगे बच्चों। तो अगले दिन हम लोग स्ट्रेट लाइन को पक्का शुरू करें। अभी तक बेसिक ज्योमेट्री और लोकस पे हम जितना चीज आपको पढ़ाए हैं उतना का हम आपको डीपीपी के तौर पे होमवर्क भेज देते हैं, है ना, पीडीएफ भेज देते हैं, वीडियो भेज देते हैं, जाइए आप सॉल्व कीजिए। ऑल द बेस्ट। जो नहीं बने बताइएगा। और जो चैप्टर आप रेडी करते जा रहे हैं, है ना, तब बच्चों हम लोग क्विज भी लेते रहेंगे। एक बच्चा बोला जब एक पॉइंट लाइट की स्पीड से भागता है तब वह लोकस बनता है, सही है ना सर? बिल्कुल, स्पीड से नहीं, वेरिएबल पॉइंट, मूवेबल पॉइंट, घूमता फिरता, घूम रहा है फिर रहा है, उस पाथ पे चल रहा है पर स्पीड में धाए 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 धाए। बच्चों पुराने जमाने के कंप्यूटर में देखे थे ना, यहां से यहां तक काम अगर वो कर दे बच्चों, क्या कहते हैं, कमांड दे दे कि भाई ए से लेकर के आपको बी तक जाना है, ए से लेकर के बी तक वो जाते रहता, फिर खत्म हो गया फिर जाने लगा, फिर खत्म हो गया फिर जाने लगा। ये वेरिएबल पॉइंट है, घूम फिर रहा है ए से पी। हाँ, लेकिन पर्टिकुलर पाथ में, एक रास्ते में अपना रास्ता नहीं बदले। ये नहीं कि ये जाते जाते कहेगा चलो इधर समोसा का दुकान है थोड़ा समोसा खा ले, ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं हो सकता है लोगों से। इधर मिठाई देख लिए इधर चल जाए, ना मुन्ना, इधर सुंदर कन्या देख लिए इधर घूम जाए सर, ना, घूमना ही नहीं, एकदम अपने रास्ते पे सीधा सीधे चलते रहे। जो उसको सेट कर दिया गया, जो भी मैथमेटिकल कंडीशन के तहत उसको बांध दिया गया, वही करना है। जैसे कि आप भी बच्चों लोकस की तरह कह सकते हो, है ना, आपको मैथमेटिकल कंडीशन में आपको इस कंडीशन में बांध दिया कि बच्चों जेई क्वालिफाई करना है, एनडीए क्वालिफाई करना है, तो उसी मैथमेटिकल कंडीशन में एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एनडीए का आपका, है ना, ट्रेनिंग एकेडमी है ना, जहां पे आपको जाना है। तो उसी पाथ में आप जाइए, बिल्कुल मत भटकना लोकस की तरफ। अगर आप देख लिए सुंदर मिठाई, सुंदर बच्चों समोसा या सुंदर कन्या, और अगर आप भटक गए तो फिर आप कैसे वहां तक जा पाओगे? तब तो आप लोकस के नियम को ही तोड़ दोगे, है ना। तो आपको डायरेक्ट अपने लक्ष्य तक पहले जाना होगा लोकस की तरफ, क्योंकि वो लोकस अगर अपना नियम बदल दिया वो तो सर फिर टाइपिंग एरर है, क्वेश्चन गलत है। पाथ नहीं छोड़ना है, लोकस का पाथ सेट रहता है, उसी पाथ पे चलेगा। आपका भी पाथ सेट है। आप कभी सुंदर वीडियो देख लिए उसमें 2-4 घंटा लगा देते हैं, सुंदर गाना देख लिए उसमें 4-5 घंटा तो नहीं 4-5 मिनट लगा देते हैं, नहीं बच्चे,
पढ़ते पढ़ते थक जाना ना तो आराम करना, सोना। सोने से बेटर फील करोगे, फ्रेश फील करो, फिर उठोगे, फिर बैठ जाना, फिर गिर जाना। भटकना मत, बस एक ही बात करें, भटकना नॉट एल, है ना। अब ऐसे करके लोकस जा रहा था ऐसे घूम गया, ये कौन बात हुई? हाँ, एकदम सीधा जाना था, इसको स्ट्रेट लाइन जाना था, उसी रास्ते में भटकते रहो सीधा, जो पाथ बना हुआ है उसी पाथ में आप आगे आओ, कभी कभी पीछे आओ। जीवन में सीखना है बच्चों कि अपने को आगे चलना है। कभी कभी होगा कि आप कुछ पल के लिए एक ही पॉइंट पे रुके रह जाओगे, चलता है इतना जेन्युइन, एक पॉइंट पे आप रुक सकते हो, आराम कर सकते हो, थोड़ा सांस ले सकते हो, थोड़ा बैकअप बना सकते हो, थोड़ा अपने अंदर ताकत भर सकते हो और फिर आगे बढ़ना है। यही जीवन। शुभ रात्रि बच्चों, बाय। थैंक यू सर। फिर से प्रवीर एक लाइन मार दिया, अगर वाह अपना दिशा बदल दिया तो मैच को बर्बाद कर देगा 1 पॉइंट। वैसे ही अगर हम अपना रास्ता बदल दिए तो हम बिल्कुल अपनी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। बिल्कुल बच्चों, पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप लोग भटकोगे नहीं। बस कॉलेज में जाना तब भटकने का सोचना, है ना, पहले। या फिर आप ट्रेनिंग एकेडमी में जाना है ना, वहां एकेडमी में पहले जाओ, फिर आप भटकना। तो आपको भटकने का मन ही नहीं करेगा, फिर आपको मन करेगा देश का सेवा करें, मेडल लाए देश के लिए, नाम रोशन करे रोशन की तरह, है ना। और अगर आप कॉलेज में जाओगे तो आप सोचोगे कि भाई हम इंजीनियर बने, अपने देश का भविष्य संभाले, टेक्नोलॉजी में कोई नया ऐप बना दे, कोई नया मशीन बना दे, कोई नया दवाई खोज दे, कोई नया बीमारी का इलाज ढूंढ दे। यही तो होता है बच्चों पढ़ाई लिखाई का। या तो आप सेवा करते हो या आप खोज करते हो। एक अच्छे से आप पढ़ोगे लिखो, है ना। और ये दोनों काम दुनिया का सबसे बेस्ट काम। बाय, अब पक्का। थैंक यू सर।